तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज 4 अगस्त का जो रिवीजन है वो करने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, हम बहुत ही कम समय में अच्छी चीज़ों का रिविज़न करने वाले हैं। आराम से बैठ जाइए, एकदम दिमाग से पूरा दिमाग खोल कर बैठ जाइएगा, एकदम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, समास के कितने भेद होते हैं आप लोग याद करिएगा। समास से कुल 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे तो समास के कितने भेद होते हैं तो आपको क्या बताना है, समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से समास में बात करूं, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। याद करिए, देखिए कर्मधारय समास में क्या होगा, एक पद विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। ठीक, अगर अव्ययी भाव की समास करें तो पहला पद अव्यय पद होगा। मतलब ये क्या होगा कि हमेशा प्रत्यय मतलब हमेशा उपसर्ग से, ठीक है ना, उपसर्ग इसमें आएगा। उपसर्ग और प्रत्यय लगे होते हैं ना, उपसर्ग इसमें आपको जरूर दिखाई देगा। जैसे प्रतिदिन में प्रति, पल पल, कल कल, ये आपका दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष की बात करेंगे, उत्तर पद प्रधान इसमें होता है। बहुव्रीहि की बात करें, कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। ठीक, अगर बहुव्रीहि की बात करें, कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। द्विगु समास की करेंगे तो इसमें पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास की बात करें, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे दिन रात हो गया, खरा खोटा हो गया, ये दुख सुख, पुत्र पुत्री याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है, तो राजपुत्र जो है ना अव्ययी भाव समास का नहीं। अव्ययी भाव समास मैंने आपको बताया ना, हमेशा उपसर्ग से, उपसर्ग देखिए, प्रति उपसर्ग, यथा, प्रत्येक, प्रतिधन एक, आपका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, तो अव्ययी भाव समास का करता है। आजन्म, हर रोज, बखूबी, हाथों हाथ, बेक टके। ठीक है ना। चलिए, मनमना, मनमना शब्द में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखिए, मन से मना, करण तत्पुरुष समास आपके द्वारा, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। पुस्तकालय किसका, तत्पुरुष। पुस्तक के लिए आलय, ये आपका पुस्तक के लिए, हमेशा पुस्तक के लिए आलय होगा, तत्पुरुष होगा आपकी इसमें। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, स्वर्ग प्राप्त में आपका कौन समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। चलिए, स्वर्ग को प्राप्त, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा, श्याम सुंदर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। सत्सई में क्या हो जाएगा, 702 का समूह, द्विगु समास, संख्यावाची है पहला शब्द। राजगृह तत्पुरुष समास, संबंध, ठीक है ना, तत्पुरुष समास, संबंध बता रहा है। राजा का गृह, का के की आपका ये आता है, ठीक है ना, तो संबंध बताता है। चतुर्भुज, द्विगु या बहुव्रीहि, अगर बहुव्रीहि देता है तो आपको पहले बहुव्रीहि लगाना है, उसके बाद द्विगु लगाएंगे इसमें। ठीक है ना। चलिए, भला मानस में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो, तो 3 लोकों का ईश्वर आपका इसमें हो जाएगा। 3 लोकों का ईश्वर, त्र्यंबकेश्वर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, गौरी शंकर शब्द का किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण। गौरी शंकर किसका उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण। धन दौलत हो जाएगा, अपना पराया हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं, आपको ये बताना है, कोकिल कंठी। कोकिल कंठी द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, कर्मधारय का समास था। ठीक है ना। वज्रदेह की बात करेंगे तो आपका बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, जैसे त्रिलोचन, दशानन, पवनासन, गिरिधर, चक्रपाणी, बारहसिंहा, मुरेंद्र और लंबोदर आपका हो जाएगा। जो तीसरे शब्द की ओर इशारा करे, मुरारी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना। कूप मंडूक में किस समास की योजना है, तो बहुव्रीहि समास की योजना है। ठीक है ना, जिसका ज्ञान सीमित हो। समाज के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है, तो द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं। किसके, द्वंद्व समास के सभी पद क्या होते हैं, समान होते हैं। आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा।
ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्न प्रश्न समास में संबंधित सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। बहुब्रीहि समास गिरिधर आपका हो जाएगा। तत्पुरुष समास विदेशागमन हो जाएगा। व्ययी भाव समास यथाशीघ्र हो जाएगा। द्वंद्व समास देश विदेश आपका हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों का उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। तो वनवास क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। दान पुण्य द्वंद्व समास और त्रिनेत्र बहुब्रीहि समास यथा विधि अव्ययी भाव समास क्रोधाग्नि आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। नीलोत्पल देखिए नीलोत्पलम का क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। दशानन का बहुब्रीहि समास और दिन दिवा रात्रि का द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका अनुचित है। वन में वास, ठीक है, और देश पर निकालना, देश निकाला आपका होता है। और चंद्र का प्रकाश चंद्र प्रकाश, जल की धारा जल धारा आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाते हैं। चतुर्भुज में आपको नहीं बताया बहुब्रीहि समास। अगर बहुब्रीहि आता है तो बहुब्रीहि आप टिक करेंगे, उसके बाद द्विगु को टिक करना है। ठीक है ना। चलिए साहित्य में रस का क्या अर्थ है। तो साहित्य से मिलने वाली अनुभूति को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक। स्थायी भाव को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है। तो विभाव आपका बनाता है। कौन बनाता है, विभाव बनाता है। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी बताई, 8। ठीक है ना। 8 बताइए कौन सा, श्रृंगार रस, रति का, रौद्र रस क्रोध का। रति किसका स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का रति है। विभत्स रस का जुगुप्सा बहुत ज्यादा पूछे। वीर रस का उत्साह, शांत का निर्वेद। शांत का भी बहुत पूछा जाता है क्योंकि देखिए दोनों अलग हैं। श्रृंगार का रति और निर्वेद ये दोनों अलग हैं। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। हास्य का हास, करुण का शोक, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय आपका हो जाएगा। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, शुभंस, कंप, वैदर्य, अश्रु, प्रलय आपका हो जाएगा। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग परछाई, पंक्ति में आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक। जिस पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग का वियोग का वर्णन होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है। तो श्रृंगार रस क्या होगा, विभत्स रस का विरोधी है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, तो करुण रस यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध आपका होता है रौद्र रस का स्थायी भाव। ठीक। वीर रस में इसमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है। तो ये सभी आपका हो जाएगा, ओज का भी, प्रसाद का भी, माधुर्य का। ठीक। आगे नदियां हैं बड़ी अपार, तो वीर रस आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए रिपु आंतन की कुंडली करी जोगन चबात, पीबहि पाग मनोजुबत जलेबी खात। तो विभत्स रस आपका हो जाएगा। यहाँ पर जुगुप्सा घृणा की बात हो रही है। यहाँ पर विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। तो अद्भुत में आपका होता है। किसमें, अद्भुत में होता है। अब लव नसानी अब न नसई हो, तो शांत रस आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं आता। तो व्यंग रस के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन सा है। तो रूप गोस्वामी आपके हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रूप गोस्वामी। देव विशिष्ट आपका हो जाएगा। ठीक। अमरस क्या है, तो एक संचारी भाव आपका हो जाएगा। अमरस का हो जाएगा, एक संचारी भाव हो जाएगा। आज का गृह कार्य ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है आपको ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, हरिहर, शीतोष्ण, शीत उष्ण और गौरी शंकर मंत्री परिषद, मंत्री परिषद में नहीं है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे अब हम पढ़ेंगे मानसिक अभिरुचि को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जीएस पढ़ेंगे, उसके बाद जीयूपी जीको को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, वाहन की तलाशी। देखिए जनरली मैंने भी देखा है कि आप लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये टॉपिक 7-8 प्रश्न आपके देकर जाएगा। मतलब 16-17 नंबर आपसे पूछा जाता है रीजनिंग में, और गारंटी है कि इसमें आप लोग बहुत ही कम कर पा रहे होंगे। इसलिए इसमें आपको अच्छा से इसको करने के लिए इसको ज़रूर रिवाइज करना किया कीजिए। वाहन की तलाश के दौरान पुलिस को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ड्राइवर को वाहन से बाहर निकालना चाहिए, बिल्कुल। वाहन की चाबी तलाशी के दौरान पुलिस के पास होनी चाहिए, बिल्कुल। वाहन की डिग्गी को सावधानी पूर्वक चेक करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना।
पुलिस विभाग के लिए बेसिक स्तर की व्यावसायिक सूचना का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे देखिए पुलिस विभाग की जो बेसिक स्तर की जो व्यावसायिक सूचना का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। पुलिस भावनात्मक एवं पेशेवर दोनों भूमिका के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके, ये आपका हो जाएगा। और पुलिस अपनी पेशेवर भूमिका ठीक प्रकार निभा सके, ये नहीं। पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों का सह संपर्क स्थापित हो सके, नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा सब सही है, लेकिन ज़्यादा सही आपका ये दिखाई देगा, ठीक है ना। एक पुलिस अधिकारी के रूप में गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति के संबंध में आप किन नियमों का पालन करेंगे, तो गिरफ्तार व्यक्ति के संबंधियों को उसकी गिरफ्तारी की सूचना तत्काल देंगे, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। पुलिस को पेशेवर तरीके से किसी को अपराधी घोषित तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उसके खिलाफ ठोस सबूत ना हो, ठीक है ना, ये आपके हो जाएगा। पुलिस टीम को दबिश के लिए जाते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, तो दबिश टीम की सहायता हेतु कवर टीम की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे आपको दबिश पर गए, आपको गोली लग गई या कोई घटना घट गई बड़ी, तो आपके पीछे कवर टीम होनी चाहिए जो आपको बचा सके, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। रात्रि दबिश के समय हैवी ड्यूटी लाइट का प्रयोग ये तो करना ही चाहिए आखिर, ठीक है ना। और बुलेट प्रूफ जैकेट्स एवं हेलमेट का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। पुलिस द्वारा किसी संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लेना क्यों आवश्यक है, तो सार्वजनिक नैतिकता और सुरक्षा की भावना बनाए रखते हुए आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दल पर हमला हो जाता है, यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है पुलिस में आवश्यकता की कमी है, पुलिस की रणकौशल की कमी को और मुखबिर तंत्र की विफलता को, ठीक है ना, ये उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा, ठीक। पुलिस के प्रति जनता के विश्वास जागृत करने हेतु क्या किया जाना आवश्यक है, तो ध्यान दीजिएगा। पुलिस के थाना दिवस जैसे आयोजकों द्वारा जनता को पुलिस प्रणाली की कार्यशैली से अवगत कराना चाहिए। पुलिस की कार्यात्मक शैली को लचीला बनाना चाहिए, ठीक। और जनता की शिकायतों का सम्मान करके उनका उचित समाधान करना चाहिए, उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा, ठीक। पुलिस के लिए जनता की विश्वसनीयता हासिल करने के लिए क्या आवश्यक है, तो जनसेवा संवेदनशीलता आपका हो जाएगा। पारदर्शी एवं कर्तव्यनिष्ठा, आमजनों एवं पीड़ितों की प्रति सौजन्यता, उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा, ठीक। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक दिन रात्रि गश्त के दौरान आप एक वाहन की जांच करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वाहन में बीमार वृद्ध एवं महिलाएं हैं। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो महिलाओं की तलाशी महिला पुलिसकर्मी द्वारा की जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तलाशी शालीनता एवं सतर्कता से करनी चाहिए और सम्मानजनक एवं नियंत्रित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और उपरोक्त में सभी आपका हो जाएगा इसमें से। पुलिस विभाग के प्रति जनता के मन में नकारात्मक एवं शत्रुता का भाव उत्पन्न होने का क्या कारण है? कमजोरों के प्रति अनावश्यक बल का प्रयोग, अपने को विशिष्ट दिखाकर शोषण करना, ये तो बहुत गलत बात है। हम 5 अलग शब्दों का बहुत सारे पुलिस लोग देखे बहुत गाली का प्रयोग करते, तो प्रोसेस सभी आपका इसमें से हो जाएगा। इसलिए ये क्या करता है कि शत्रुता एवं नकारात्मकता का दिखाता है, ठीक है ना। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी कैसे लेनी चाहिए? पीछे से खड़े होकर लेनी चाहिए, ठीक। हवालात में बंद कैदी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, तो सामान्य मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। किसी संदिग्ध व्यक्ति को उसकी शिनाख्त व पहचान के संबंध में पूछताछ कब करनी चाहिए? तलाशी के बाद करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो क्या करेंगे? सबूत के साथ उच्च अधिकारी को इसकी सूचना जरूर देंगे, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक। एक अध्यापक बनने के उद्देश्य से आपने एक एमए तथा बीएड डिग्रियां ली हैं। अध्यापक पद की रिक्तियां अभी घोषित नहीं हुई हैं, जबकि पुलिस सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी है, तो आपका क्या हो जाएगा? इसको करना है। देखिए एक अध्यापक बनने के उद्देश्य से आप देखिए एक अध्यापक बनने को अभी उसको करते हैं, तो एक अध्यापक बनने के उद्देश्य से आपने एक एमए तथा बीएड की डिग्रियां ली हैं। अध्यापक पद की रिक्तियां अभी घोषित नहीं हुई हैं कि कितनी रिक्तियां हैं, जबकि पुलिस सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे, कोई आप सही बात है। पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी करेंगे, या सरकार को कोचिंग के अध्यापक के स्थान पर पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया शुरू की, या अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। देखिए पुलिस सब इंस्पेक्टर क्या करेंगे? अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास का इंतजार करेंगे, ठीक है ना। मतलब
ये आपका जो भी लक्ष्य होगा, इसमें जो भी लक्ष्य होगा उसके लिए आप हमेशा प्रयास करेंगे, उसका इंतजार नहीं करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। या पुलिस सब इंस्पेक्टर की आपकी तैयारी तुरंत शुरू कर देनी है, ये आपके लिए उचित आपका हो जाएगा, ठीक है ना, बी नंबर। ठीक, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक अनाथालय पर भ्रमण के दौरान एक बच्चा आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आपको जाने की नहीं देता, आप क्या करेंगे, फैसला करेंगे प्रत्येक रविवार उससे मिलने जरूर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ग्रांट और रैंडी एक कक्षा में प्रथम स्थान पर आने के लिए दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा करते हैं। रैंडी ने फाइनल परीक्षा में धोखेबाजी की क्योंकि वह जानता था कि वह परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था और ग्रांट की अपेक्षा कम अंक आने की संभावना थी। रैंडी ने ग्रांट की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए और उसके प्रोफेसर ने छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश की। रैंडी द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसने प्रोफेसर की नज़र में सम्मान दिलाएगी, तो प्रोफेसर समझ स्वीकार करना कि उसने परीक्षा में धोखेबाजी की है। ठीक, चलिए, पुलिस विभाग के लिए बेसिक स्तर की व्यावसायिक सूचना का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। पुलिस भावनात्मक एवं पेशेवर दोनों भूमिकाओं के बीच सामाजिक स्थापित कर सके। चलिए, इसको आप थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसको हम बाद में देखते हैं। अब जीएस की ओर बढ़ते हैं, आईयूपी जीके देखिए क्या आता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। तो चलिए हम पढ़ते हैं, हम जीके के बारे में पढ़ते हैं, यूपी जीके। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र में प्राप्त हुआ, तो प्रथम उपदेश में। देखिए, जब वो उपदेश दे रहे थे तो वहाँ पर आप देखे होंगे मृग का एक चित्र बना रहता है और वृक्ष के नीचे बैठे रहते, वही चित्र यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऋषिपत्तनम या मृगदावक सारनाथ वाराणसी में, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल की राजधानी में दिया था, भाषा पाली भाषा में, और सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया, श्रावस्ती के जेबतन बिहार में किया। ठीक, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने संबंधित है, बौद्ध धर्म से आपका हो जाएगा। इसके संस्थापक कौन हो जाए, गौतम बुद्ध आपके हो जाएंगे। और जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में होता है और पिता का नाम शुद्धोधन था, कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर आपका हो जाएगा। ठीक, माता का नाम माया देवी रामग्राम। जब इनका जन्म होता है तो 7 दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है, जो कोकिल गणराज की राजकुमारी थी, और पत्नी का नाम यशोधरा था इनके। और 12 वर्ष बाद इनका ये क्या चले जाते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं पूरी तरीके से। ठीक, और 483 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन हिरण्यवती नदी के तट पर यहाँ पे कुशीनगर में महापरिनिर्वाण का मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। कुरु की राजधानी की बात करेंगे, इंद्रप्रस्थ आपका हो जाएगा। पांचाल की राजधानी की बात करेंगे, अहिच्छत्र आपका हो जाएगा। कौशल की राजधानी साकेत और वश की राजधानी कौशाम्बी आपकी हो जाएगी। मल्ल की राजधानी कुशीनारा पावा, और चेदी की राजधानी सुक्तिमती, और सुरसेन की राजधानी मथुरा, और कौशी की राजधानी वाराणसी आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। स्थानीय मान्यता के अनुसार रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर, बिठूर कानपुर में आपका हो जाएगा। भारद्वाज आश्रम दुर्वासा ऋषि आश्रम प्रयागराज में, जो कि प्रयागराज किले के बगल में ये। सती अनसुईया आश्रम महर्षि आश्रम चित्रकूट में आपका हो जाएगा। महर्षि दधीच का आश्रम सीतापुर में, और कपिल मुनि का आश्रम फर्रुखाबाद में, पराशर मुनि का आश्रम बलिया में, कव्य ऋषि का आश्रम बिजनौर में, और देवराहा बाबा का आश्रम देवरिया में आपका हो जाएगा। आगे, सारनाथ स्थित धर्म राज्य का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, सारनाथ में, तो अशोक ने करवाया था। किसने, अशोक ने करवाया था। धम्मेक स्तूप सारनाथ वाराणसी में आपका हो जाएगा। पीपर हवा स्तूप सिद्धार्थ नगर में, और राजभर स्तूप कुशीनगर में, और चौखंदी स्तूप सारनाथ में आपका हो जाएगा। गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी अभिलेख का निर्माण गुप्त वंश के किस शासक ने करवाया, तो स्कंद गुप्त ने करवाया। किसने, स्कंद गुप्त ने। स्तंभ लेख में और पुष्यमित्रों हुणों के साथ स्कंदगुप्त के साथ हुई युद्ध में का उल्लेख होता है। विलसद अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में, गढ़वा अभिलेख प्रयागराज की कृष्णा तहसील में, करमडंडा अभिलेख अयोध्या में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। कहोम स्तंभ लेख गोरखपुर में, मन कुंवर अभिलेख प्रयागराज में आपका हो जाएगा। ठीक, औरंगजेब के शासनकाल में किसके नेतृत्व में बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ था, तो वीर छत्रसाल के नेतृत्व में आपका हुआ था। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ठीक है ना, और
सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को औरंगजेब व मुराद की सम्मिलित सेना व शाही सेना के बीच दारा शिकोह के बीच होता है। पराजित होते हैं दारा शिकोह। और खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 को होता है, प्रयागराज में होता है और औरंगजेब व मुराद के बीच औरंगजेब से विजयी होता है। राजा राम के नेतृत्व में जाटों द्वारा 1685 में किए गए विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने किस शासन से अनुरोध किया था? तो राजा बिशन सिंह से किया था। देखिए, राजा राम के नेतृत्व में जाटों द्वारा 1685 में किए गए विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने किस शासक से अनुरोध किया था? राजा बिशन सिंह से किया था। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा के केशव राय मंदिर को किस मुगल बादशाह ने ध्वस्त किया था? तो औरंगजेब ने ही किया था। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा के केशवनाथ मंदिर को किस मुगल बादशाह ने ध्वस्त किया था? औरंगजेब ने ही ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया। और ध्यान दीजिएगा, वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 ईस्वी में किया था। और देखिए, जो अभी सारनाथ का मंदिर है प्रेजेंट टाइम में, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1775 ईस्वी में 1000 केजी शुद्ध सोने का द्वारा बनवाया गया था। ठीक है ना। रामनगर का किला वाराणसी में निर्माण काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा होता है। अवध के किस नवाब ने 1773 में वारेंग हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि करके प्रयागराज तथा कड़ा को अंग्रेजी से पुनः खरीदा? सुजाउद्दौला आपका हो जाएगा 1754 से 1775। प्रयागराज की द्वितीय संधि कब होती है? 16 अगस्त 1765 सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। उत्तर प्रदेश निवासी किस सैनिक ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अकेले विद्रोह करते हुए सार्जेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग की हत्या कर दी? तो मंगल पांडे ने किया था। जन्म 19 जुलाई 1827 को और बलिया गांव में हुआ था। मृत्यु 8 अप्रैल 1857 को हो जाती इनको फांसी। ठीक, 1857 के विरोध शुरुआत कब होती? 10 मई 1857 मेरठ में। और 1857 के विद्रोह का समय तात्या टोपे का मुख्यालय तोप खाने का मुख्यालय मेरठ था, आपातकालीन मुख्यालय प्रयागराज था। ठीक है ना। झांसी में 1857 में विद्रोह की नेता रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण 1 जून 1958 को किया था? तात्या टोपे में। ठीक है ना। और रानी लक्ष्मीबाई जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी वाराणसी को और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। ठीक। और माता का नाम भागीरथी बाई और विधवा 1842 ईस्वी में गंगाधर राव के और दंतक पुत्र दामोदर राव आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश के किस नगर में पहली बार किसी अंग्रेज की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ? तो प्रयागराज में आपका हो जाए 1888 में जारजीलो प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज थे आपका। ठीक है ना। बनारस अधिवेशन 1905 में होता है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है अंबिका चरण मजमुदार। और कानपुर अधिवेशन 1925 में होता है सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और मेरठ अधिवेशन 1946 में होता है आचार्य JB कृपलानी के द्वारा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? निम्बार्क था। अन्य नाम हंस और संप्रदाय देवर्षि समुदाय। तो वैष्णववाद का जो सनकादिक संप्रदाय का संस्थापक था निम्बार्क था, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित किया? 1797 में अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया। प्रयागराज निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था 1583 में। ठीक। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ रामभर स्तूप आपका हो जाएगा। श्रीलंका का मंदिर, चीनी बौद्ध मंदिर, महापरिवार मंदिर और बिरला बौद्ध मंदिर आपका यहीं पर हो जाएगा। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड आपका हो जाएगा। ठीक। भीड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली के निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हो जाएगा। मुगल घाट पर महादेव वर्मा का जन्म होता है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का। और विठल नाथ का जन्म यही होता है फर्रुखाबाद में। इखलास खान का रोजा मकबरा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बदायूं में आपका जामा मस्जिद का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कछला घाट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा। फरीद जो बाद में विशेर शाह सूरी बना ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? जौनपुर में किया था 18 अगस्त रविवार के दिन। ठीक है ना। चलिए और चलिए अब आ गया GS आपका आता है। GS को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम करवा रहे हैं, ठीक है ना, और अच्छी तरीके से आपका करवा रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? तो अलाई दरवाजा नहीं कराया गया, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। सीरी का किला, हजार खंबा इसने ही बनवाया। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण इसने करवाया। अलाउद्दीन का झोपड़ा इसने करवाया, ठीक है ना। तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उल सिराज हैं और जियाउद्दीन बरनी के तारीख है फिरोज शाही और तारीख है हिंद अलवरूनी, तारीख है यामनी उतबी का है, ठीक है ना, और चंदायन मुल्ला दाऊद की है, ठीक है ना। आप कर लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेव राय के नाम से जाना जाता है। विट्ठलनाथ मंदिर, हजारों राम मंदिर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसे भारत की शादी कहा जाता है? तो अमीर हसन को। बुक कौन से? फवायद। उस फवाद में शेख उल हिंद सलीम चिश्ती, चिराग ए दिल्ली, नसरुद्दीन महमूद ए इलाही औलिया, गजे शंकर बाबा फरीद आपका हो जाएगा, ठीक। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? किसके बीच लड़ा गया? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना। चलिए देखिए, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, 1527 में खानमा का युद्ध राणा सांगा के बीच होता है, 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के बीच में होता है, 1529 में घाघरा का अफगान के बीच होता है। बाबर और मुगल साम्राज्य की बात करें 1526 से लेकर 1857 तक होता है। और तुजु के बाबरी बाबरनामा में इसका मिलता है और जादुई तुर्क भाषा में, मतलब जगनाई तुर्क भाषा में 331 साल तक, मतलब इसमें 15 साल घटा दीजिए, 316 साल तक पूरा रहा। 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध होता है, अकबर और हेमचंद के बीच में होता है, अकबर जीत जाता है इसमें। 1761 में होता है पानीपत का सेकंड युद्ध और थर्ड युद्ध होता है इसमें मराठा और अहमद शाह के अब्दाली के बीच होता है, इसमें भी अब्दाली जीत जाता है, ठीक। गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थे? तो अकबर के थे, फैजी से पहले, ठीक है ना। और 1539 में चौसा का युद्ध होता है, 1540 में बिलग्राम कन्नौज का हुमायूं और शेर शाहजूरी के बीच में होता है। मुगल वंश की बात करेंगे तो बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540, अकबर 1556 से लेकर 1605 और जहांगीर 1605 से लेकर 1627 और शाहजहां 1627 से लेकर 1658 और औरंगजेब 1658 से लेकर 1707, ठीक। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटाकर हुआ है, ठीक। और लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं, तो लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7, कुल मिलाकर 22 होते हैं आपके, ठीक है ना। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, आपका ये हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया? 44वां आपका हो जाएगा, ठीक। कानूनी अधिकार आर्टिकल 300 आपका हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो 69वां के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, भारत ने किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां आपका हो जाएगा, 1988 के द्वारा आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो वरुण आपका हो जाएगा। बुध यानी कि बुध नाम का आदमी पृथ्वी पर रहता था, तो बुध, शुक्र और मंगल, बृहस्पति और शनिवार को बाल नहीं कटवाता था, यह ट्रिक थी, तो ये आप याद कर लीजिएगा। और वरुण उनके 2 भाई थे, तो बुधवार, शुक्रवार, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा को होता है, अमावस्या को, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। हमारे सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह आपका हो जाएगा सबसे चमकदार, ठीक है ना। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन में और रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च 23 सितंबर को हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। विश्व में 2 सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप आपका हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को। किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर? ओसाका को। उगते सूर्य का देश जापान, अर्धरात्रि नॉर्वे, प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया और 1000 हाथियों का देश लाओस। याद करिए, उगते सूर्य का देश जापान,
अर्धरात्रि नॉर्वे, प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया, 1000 हाथियों का देश लाओस आपका हो जाएगा, सांपों का देश ब्राजील, झीलों का देश फिनलैंड, यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड आपका हो जाएगा। ठीक। सौर सेल एक युक्ति है जो रूपांतरित करती है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है ना। चलिए, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, प्रकाश व प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखिए, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी, देखिए आर की होती है, और सबसे कम किसकी, वायलेट की होती है, बैगनी की होती है। ठीक। चलिए, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, याद कर लीजिएगा, बहुत आप लोग गलती करते हैं इसमें। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती हैं आशुमन करके द्वारा, आशुमन करके। ठीक है ना। चलिए, और ध्यान दीजिएगा, जल की कठोरता, अस्थायी कठोरता की बात कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण उबाल कर क्लार्क के विधि द्वारा, अस्थायी कठोरता की बात करें कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट कारण होती है, कैलेगान विधि और परम्यूटेड विधि और जियोलाइड विधि आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, ऑक्सीटोनिन स्तन ग्रंथि को दुग्ध निःसरण इसमें होता है। ठीक। और गैस्ट्रीन में क्या होता है, एससीएल का पाचन होता है पेट में, और हार्मोन का कार्य करता है, इंसुलिन रक्त और शर्करा का नियंत्रण करती है। ठीक। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि आपका हो जाएगा। सबसे मजबूत हड्डी मैडिबल जबड़े का, सबसे मजबूत तत्व इनेनम आपका हो जाएगा, सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर ग्रंथि जांघ की होती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिच कान की होती है। निम्नलिखित में कौन सी विश्व बैंक का अंग है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन ये है विश्व बैंक का अंग है, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलेंगे, सूची को दो कम मिलाना। देखिए, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम आपका ICICI कहाँ पर है, 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में, और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में, और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम का 1990 में आपका हो जाएगा। ठीक। प्लाड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है, सर विश्वेश्वरैया आपके हो जाएंगे। ठीक। चलिए, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक खरीफ की खरीफ मौसम की है, तो सोयाबीन आपका हो जाएगा। रबी गेहूं, जौ, जई, चना, मटर, आलू। खरीफ की धान, मक्का, कपास, गन्ना, बाजरा, ज्वार, मूंगफली आपका हो जाएगा। राज्य की बात करेंगे 377 एवं प्रजाति की है, तो गेहूं की आपकी हो जाएगी पूसा, सिंधु गंगा, MP 410, UL आपका 829 आपका हो जाएगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष आयु समूह का शिशु लिंग अनुपात 1919 आपका हो जाएगा। ठीक। भारत के विमुद्रीकरण 2016 के प्रारंभिक चरण के दौरान पुराने मुद्रा नोटों का आदान प्रदान करने की अधिकतम सीमा क्या थी, तो 4000 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो होमजे भाभा को आपको, होमीगिर जहांगीर भाभा को माना जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक यही थे। ठीक है ना। मिल्खा सिंह को निम्नलिखित में किसने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी, तो जनरल आयूब खान ने दी थी। ठीक है ना। उड़न परी PT सूजा को। सचिन को प्लेइंग ऑफ द वे, इनकी क्रिकेट की बुक्स की बात करें, सचिन की कौन सी, प्लेइंग इट माई वे। सौरभ गांगुली की सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और BVS लक्ष्मण की 281 यानी 281 एंड बियॉन्ड, और सुरेश रैना की बिलीव। विश्वनाथ आनंद की हो जाएगी माइंड मास्टर, और मैग्नी कॉम की अनब्रेकेबल आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अम्बुबासी मेला मनाया जाता है, तो कामाख्या मंदिर में। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। कुंभ हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन आपका हो जाएगा। बटेश्वर आगरा, गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़, नौचंदी मेरठ, देवासरी बाराबंकी, ढाई घाट शाहजहाँपुर, मकर संक्रांति फर्रुखाबाद, और कालिंजर बांदा में आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो लिंक्डइन आपका हो जाएगा। UPSSF का पूरा नाम क्या, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स आपका हो जाएगा। टका निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की है। इजराइल की शेकेल, ईरान की तोआम, याद कर लीजिए, इजराइल की शेकेल, ईरान की तोआम, कतर की रियाल, जापान की एन, फिलीपींस की पेसो, भूटान के नियल द्रम, म्यांमार की क्यात, बोत्सवाना की पुला,
दक्षिण कोरिया की वान, मलेशिया की रिंगित, नॉर्वे की क्रोन, पोलैंड की ज्वालाटी, रूस की रूबल, चीन की रुनबी और दक्षिण अफ्रीका की रैंड, यूक्रेन की रिनबिया आपकी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो बड़ा इमामबाड़ा नहीं है, ठीक है। हाफिजौला भूल भुलैया 184 में बनाया। अमूर सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को में 15 स्थल हैं, 15वीं गरबा गुजरात आपका हो जाएगा। तो ये आपके लिए हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, तो ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।